बोलिए गणपति गजानन की जय हो। आज है तिलकुटा चौथ का व्रत यानी कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ या माघी चौथ अन्य नामों से जाने जाने वाले यह दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन महिलाएं व्रत धारण करके अपने संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। जैसा कि विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत वैसे तो हर महीने आता है, लेकिन यह सबसे बड़ी चतुर्थी जिसे माघी चौथ के नाम से जाना जाता है, इसका व्रत धारण करने से, कथा सुनने से जीवन सुखमय और सार्थक हो जाता है। आपने व्रत धारण करा है, अति श्रेष्ठ है। न कर पाने की स्थिति में भी आप कथा सुन के भी और साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित करके भी, विधि विधान से पूजन करके भी आप गणेश जी की कृपा पा सकते हैं। तो कथा हम प्रारंभ करते हैं। पहली कथा हम सुनाएंगे गणेश जी की और दूसरी कथा हम सुनेंगे चौथ माता की। तो कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति ली और उसमें जान डाल दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बालक ने गलती से माता पार्वती को हरा दिया और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उसे बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने जब कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय कर सकते हो। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनके व्रत और पूजा की विधि पूछ ली जाए, तो तुम भी वैसे ही व्रत रखो तो व्रत की पूजा करना। पार्वती जी के कहे अनुसार उन्होंने वैसे ही किया और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर भगवान गणेश जी उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। दूसरी कथा में बात करेंगे कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्ट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे को और उसकी माँ को बुलवाया और माँ ने इस तरह से विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद ये महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए यह व्रत धारण करती हैं। और कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में जाता लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाए, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और साथ ही तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही खाऊंगी। तब कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी ने कहा खाने को कहाँ, तो जेठानी बोली मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चाँद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के पति, घर पर बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे।
इससे पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से से आकर पत्नी को कपड़े धोने में मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे में मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रही और रोते रही और पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह फिर भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी मारे, मारी मिटाई लगी है, वहाँ मिटने लगे। बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी के बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि अब से तंग किया जा रहा है, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से चकमका रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ पर हीरे के टीके व बिंदी जमा कर रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा तो जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर से सब भरपूर है, गणेश जी ने आशीष में दिया है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोने से मारो। और उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो मर्जी सो खा लो। बालस्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसने कहा, मैं टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, उस पर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी बहुत जल्दी सुबह उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। इससे कहा कि गणेश जी महाराज, यह आप क्या कर गए। पूरे घर में गंदगी फैल गई। जेठानी के घर और भी सफाई करने की बहुत सी उसने कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा आया और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद दी और विनती करने लगी कि हे गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसके आधा धन बाद बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसके बाद श्री गणेश जी, अब तो अपना वह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाढ़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से करो।
इस प्रकार जागन के बाद स्वरूप के आकर सुई जोश जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा किसी को भी मत देना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो, सृष्टि का कल्याण हो, सभी भक्तजनों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।